स्वागत है होमिस लोकिज्म के एक और नई वीडियो में। हमें तो पता ही है लोकिज्म यूनिवर्स में पावर को एक अलग ही एलिगेंट वे में दिखाया जाता है, चाहे वो द पीक यानी जेम्स ली इनविजिबल स्पीड हो या फिर डैनियल पार्क की परफेक्ट कॉपी। लेकिन इस यूनिवर्स में एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसे मार्शल आर्ट्स या फिर रूल्स रेगुलेशन या फिर फेयर फाइट से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैब्रियल किम के नाजायज औलाद या फिर हम बोल सकते हैं सियोल के फॉर्मर किंग कीटे किम के बारे में। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसकी दरिंदगी और इसकी पावर इसे द पीक यानी जेम्स ली के बराबर लाकर खड़ा करती है। तो आज की वीडियो में हम कीटे किम के प्रीवियस पार्ट्स को एनालाइज करेंगे और ये हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कीटे किम कितना स्ट्रांग है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कीटे किम आखिर किस ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और हम जानते हैं कि कीटे किम के छोटे भाई जेक किम को अपने पिता गैब्रियल किम से कन्वेक्शन मोड मिला है, लेकिन कीटे किम को गैब्रियल किम की सिर्फ डार्क साइड मिली है, यानी कि उसे गॉड लेवल फिजिकल एबिलिटीज मिली है। लेकिन उसके साथ ही उसे एक डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट मिली है, जिसके कारण ही वो इतना मेंटली स्ट्रांग और क्रूएल है फाइट में। और यही कारण है कि वो एक एंटी गैब्रियल भी है। अगर हम स्टोरी के हिसाब से देखें तो पीटीजी ने कीटे किम को एक टॉप टियर फाइटर दिखाया है, और ये बात खुद जेम्स ली मानता है कि उसे अपने लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए और गैब्रियल किम को हराने के लिए कीटे किम की जरूरत पड़ी थी। अगर कोई फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड ये बात बोल रहा है तो उसके बाद में कुछ न कुछ तो बात होगी। और हम ये भी जानते हैं कि वो सियोल का फॉर्मर किंग रह चुका है। वो अपने ब्लड लाइन की वजह से फॉर्मर किंग नहीं बना था, उसने अपने रॉ स्ट्रेंथ के दम पे पूरे सियोल पर कब्जा कर लिया था। उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो या फिर अस्पताल जा रहा था या फिर कब्र में। तो चलिए अब हम फाइट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले हैं जीचेंग क्वॉक वर्सेस कीटे किम के बारे में। इस फाइट में आने से पहले मैं पूरे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, जीचेंग क्वॉक कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। इस बंदे के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि अगर अगर तुम्हें मुझे हराना है तो कम से कम जीचेंग क्वॉक जैसे बंदे को लाना ही पड़ेगा। और ये बात खुद जिन रैंग और पेचेन जो ने बोली थी। और अब हम फाइट पर आते हैं। फाइट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीचेंग क्वॉक ने अपना हैंड ब्लेड चलाया था, लेकिन हमारे कीटे किम ने उससे डॉज कर लिया और जीचेंग क्वॉक के हैंड ब्लेड को ही कॉपी कर लिया। पर ये कोई नॉर्मल कॉपी नहीं थी, उसने अपने रॉ स्ट्रेंथ के दम पर इसे कॉपी किया। हैंड ब्लेड को चला के जीचेंग क्वॉक के हाथ में ही वो हैंड ब्लेड घुसा दिया। भले ही जीचेंग क्वॉक ने उसे ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसको कुछ ज्यादा इम्पैक्ट उसके बॉडी पर पड़ा था। और उसके बाद जब कीटे किम अपनी एक्स से जीचेंग क्वॉक को मारने ही वाला था तो हमारे चैड जीचेंग क्वॉक ने अपना मिडिल फिंगर दिखा दिया, क्योंकि वो बंदा है सिग्मा, उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर भी जाए तो। लेकिन कीटे किम उसे मेंटली तोड़ने के लिए उसे मारता नहीं है, उसके बगल में अपने एक्स को मारता है, जिससे जीचेंग क्वॉक की भी फट जाती है। एक ऐसा चैट बंदे की फट जाती है तो सोचो वो आखिर कितना टॉप टियर फाइटर है। अगर तुम्हें ये तुक्का लग रहा है तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में, जो कि हालांकि चैप्टर में हम दिखाया गया। और हम बात करने वाले हैं यूआई लिटिल डैनियल वर्सेस कीटे किम के बारे में। उस पूरी फाइट में लिटिल डैनियल अपने बॉडी को ब्रेक कर रहा था ताकि वो कीटे किम को हरा सके। वो पंचेस किक्स लैंड तो कर रहा था पर वो अपनी बॉडी को खुद ब्रेक कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कीटे किम को वो सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। भले वो डैमेज हो रहा था लेकिन उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। और उस पार्ट में सबसे एक यूनिक मोमेंट आता है जब यूआई लिटिल डैनियल 1140 डिग्री किक मारता है। उस किक को खाने के बाद भी कीटे किम अपने बस नीज पर आया था। अगर कोई सेकंड जनरेशन का बंदा होता तो मुझे नहीं लगता कि वो खड़ा भी हो पाता इस किक के बाद। और नीज पर आने के बाद भी कीटे किम वापस खड़ा होता है, लिटिल डैनियल के ही बजा देता है और उस फाइट में लिटिल डैनियल हार जाता है। और हम नेक्स्ट फाइट को एनालाइज करने वाला है, जो काफी ब्रूटल है, जिनरैंग वर्सेस कीटे किम की फाइट। इस फाइट के दौरान कीटे किम ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी कि जिन के दो भाइयों को टपका दिया था। जिनरैंग उस पर कन्विक्शन मोड में पंच तो लैंड कर रहा था, लेकिन कीटे किम उसे आराम से ब्लॉक कर पा रहा था। और कीटे किम ने डार्क कन्विक्शन मोड का यूज करके एक ही पंच में जिनरैंग को लेटा दिया था। और उसके बाद जो हुआ था आपको पता ही है, कीटे किम ने अपनी एक्स का यूज करके उसके एक हाथ को ही काट दिया पूरी तरीके से। फाइट के दौरान हमें ये तो पता चल गया था कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना की अलग ही लेवल पर है। और लोकिज्म यूनिवर्स में फैंस के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि
कीटे किम का शरीर कुछ ज्यादा ही भारी भरकम है, इसलिए वो काफी स्लो है। लेकिन हम नेक्स्ट फाइट को एनालाइज करने वाले हैं, कीटे किम वर्सेस जैक ली के फाइट। जैक ली इस फाइट में अपनी पीक स्पीड पर आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर रहा था और उसको चारों तरफ से घूम रहा था। लेकिन कीटे की फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स देखिए, उसने बिना देखे जैक ली की गर्दन को पकड़ लिया। इससे तो हमें पता चल गया कि उसका बैटल एक्सपीरियंस और स्पीड में भी मास्टरी होगी, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। तो हमने अब लगभग सारे फाइट्स को एनालाइज कर लिया है, तो मैं अपना फाइनल कंक्लूजन देने वाला हूँ कि आखिर कीटे किम कितना स्ट्रांग है। कीटे किम जनरेशन 0 का एक टॉप टियर फाइटर, जिसे मार्शल आर्ट्स के रूल्स की कोई परवाह नहीं है या फिर फेयर फाइटिंग की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि वो जब फाइट करता है तो अपनी जान को दांव पर लगा के फाइट करता है, और लोकिज्म यूनिवर्स में बहुत कम बंदे जो ऐसा करते हैं। उसे आसपास जो भी मिले, जो भी इक्विपमेंट मिले, उसे एक वेपन की तरह वो यूज करता है, जो कि एक फाइटर को काफी ज्यादा ब्रूटल बनाती है। उसके पास बहुत ही ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मैक्सिको में पला बड़ा है और वहाँ वो काफी एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। इसका मतलब उसके पास बैटल एक्सपीरियंस की तो कोई कमी ही नहीं है। और उसने और जेम्स ली ने मिलकर गैब्रियल किंग को भी मारा था। तो मुझे लगता है कि उसके पास इंड्योरेंस, स्पीड की मास्टरी तो होनी ही चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पीक जेम्स ली और पीक कीटर किंग में से कौन जीतने वाला है अगर वो 1v1 करते हैं तो?